सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, उनको इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जिन्होंने यहाँ पर अभी अलॉटमेंट चेक नहीं करा है, मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉटमेंट आपको कहाँ पर चेक करना है। आपको अलॉटमेंट चेक करना है बिग से सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। यहाँ पर जब आओगे तो आपको ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का आपको नाम यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद में आपको पे नंबर डाल के अपना अलॉटमेंट यहाँ पर चेक कर लेना है। जब आप अपना अलॉटमेंट चेक करोगे तो आपको स्टेटस दो दिखाई देंगे, या तो आपको अलॉटी दिखाई देगा या फिर आपको नॉन अलॉटी दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको अलॉटी दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको ये आईपीओ लग गया है, आपको आईपीओ यहाँ पर मिल गया है। तो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको नॉन अलॉटी दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है, अब आपको यहाँ पर रिफंड मिलने वाला है। तो जो नॉन अलॉटी है, जिनको यहाँ पर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है, उनको रिफंड की डेट है आज की 29 मई की। तो 29 मई को आज शाम के 8 बजे तक, 8 या 9 बजे तक आपको आपका पैसा यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का पैसा ऑलरेडी रिफंड किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जिनके पास में अगर ऑफिस स्पेस का अगर रिफंड नहीं आया है तो 29 में यानी आज बुधवार को रात को 8 या 9 बजे तक का वेट करिए, आपका रिफंड यहाँ पर जरूर से इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी वजह से डिले हो सकता है तो 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर लग सकता है, उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है। ये तो रहा जिनको यहाँ पर अलॉट नहीं हुआ है उनकी बात। अब मेन बात कर लेते हैं जिनको यहाँ पर आईपीओ अलॉट हो गया है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लिस्टिंग की डेट है वो है यहाँ पर 30 मई की। 30 मई की लिस्टिंग की डेट है, यानी कि 30 मई को सुबह 9 बजे से पहले उनके डीमेट अकाउंट में ऑफिस स्पेस के यहाँ पर शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जितने भी एक उनको यहाँ पर अलॉट हुए हैं वो सारे शेयर्स उनके डीमेट में यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो प्री ओपन मार्केट का टाइम है कल यानी 30 मई का, वो 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट का टाइम रहेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं या और क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट आप बिड लगा सकते हैं। 9:45 से लेकर 9-10 बजे तक का जो टाइम है वहाँ पर आपके जो भी ऑर्डर लगाएंगे आप इस बीच में, वो यहाँ पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और 10 बजे यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो 10 बजे बाद में आप इसमें और एंट्री ले सकते हैं और शेयर्स को बाय कर सकते हैं या अपनी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 AM पर इसकी लिस्टिंग है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रे मार्केट का क्या ट्रेंड है इसका। तो जहाँ पे 25 मई को इसका ग्रे मार्केट 113 का था, फिर 113 का था, फिर यहाँ पर बढ़कर 129 रुपये का हो गया। वो आज की डेट में 125 रुपये का यहाँ पर ग्रे मार्केट है। यहाँ पे मार्केट में 28 मई को और 29 मई का जो अभी टाइम है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो 129 से 125 का यहाँ पर ग्रे मार्केट हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना चाहिए हमें, है ना, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक लोट आपको अलॉट हुए हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपने रिटेल में लगाया है और आपको एक लोट यहाँ पर अलॉट हुआ है, तो आपको एक लोट के अंदर 39 शेयर मिले होंगे। आपने जिस प्राइस के ऊपर लगाया है वो 383 की प्राइस है। ग्रे मार्केट 125 का है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लेटेस्ट ग्रे मार्केट। उस ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग गेन है वो 508 रुपये का आपको मिलने वाला है। यानी कि 383 का आपको मिला है, 508 के आसपास आपको लिस्टिंग होने के चांसेज हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको 4875 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अगर 508 रुपये की प्राइस पे अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट इसकी लिस्टिंग होती है, तो जहाँ पर आपका लगभग 32.64% आपका लिस्टिंग गेन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब अगर ग्रे मार्केट का अकॉर्डिंग ठीक होता है तो आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के अंदर अलॉटमेंट मिला है तो कंपनी के बारे में जानना जरूरी है कि कंपनी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है या लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है। किस तरह से हमारी लिए कंपनी ठीक हो सकती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुछ अच्छा जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। कंपनी जो है सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। यानी कि ये क्या करती है कंपनी, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पे अपने ऑफिसेज खोलती है, उन ऑफिसेज को रेंट पे देती है अपने क्लाइंट्स को। यही इनका सोर्स ऑफ इनकम है कि जो क्लाइंट्स हैं उनसे यहाँ पर ये रेंट लेती है और इन्हीं से इनकी इनकम जनरेट होती है, इन्हीं से इनकी कमाई होती है कंपनी की। तो ये कंपनी का यहाँ पर बिजनेस है। तो सबसे बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर इंडिया में ये वाला काम कर रही है। यहाँ पर कंपनी के 2295 क्लाइंट है और 52 माइक्रो मार्केट के अंदर कंपनी का स्टेब्लिशमेंट है। अगर 31 दिसंबर 2023 तक की हम बात करें तो कंपनी जो है कंटिन्यूसली लॉस जनरेट कर रही है। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल बता देता हूं आपको। ये कंपनी के फाइनेंशियल आप देख सकते हैं। 21 में देखिए कंपनी यहाँ पर लॉस में थी, -42 करोड़। 22 के अंदर कंपनी -57 करोड़ के अंदर। 23 में आप देख सकते हैं -46 करोड़
और दिसंबर तक यहाँ पर -18 करोड़ के अंदर। तो कंपनी यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिक पे यहाँ पर कंपनी लॉस जनरेट कर रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने यहाँ पर खुद ने इस कंपनी के अंदर अप्लाई काफ़ी सोच समझ के किया था। 3 लोट यहाँ पर अप्लाई किए थे, तीनों में से मुझे एक के अंदर भी अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिला है। तो मैंने जो लगाया था केवल लिस्टिंग गेन के लिए, मैंने ग्रे मार्केट को देखते हुए लगाया था कि यार मुझे अगर यहाँ पर 20% से लेकर 30% का लिस्टिंग गेन मिलता है तो मैं लिस्टिंग गेन लेकर यहाँ पर एग्जिट हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। कंपनी जो है यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर आपको लिस्टिंग पे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कंपनी में यहाँ पर कंपनी का बिजनेस तो अलग है। देखिए, कंपनी का बिजनेस जो है वो कोई और नहीं कर रहा, कंपटीटर भी और नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिक पे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। एक भी साल कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले 2 साल या 3 साल के अंदर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करेगी? इसके बजाय हमारे पास भी और भी कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, तो उनके अंदर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए, यानी कि जो इसकी लिस्टिंग होगी उसके आसपास अगर आपको यहाँ पर 32% का आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, 30% का लिस्टिंग गेन मिलता है, 25% का लिस्टिंग गेन मिलता है, तो आप लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पर निकल सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यार मुझे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना रहना है, तो अगर आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का आप इन्वेस्टर हैं, यानी मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का आप इन्वेस्टर है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार IPO लॉट हुआ है या जिनको रिस्क कम उठानी है, वो यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन निकलने का क्या तरीका है? तो आपके पास में 39 शेयर्स है, तो आप यहाँ पर हो सकता है कि 9:45 तक प्राइस कुछ और हो यहाँ पर, और 9:45 के बाद में प्राइस और डाउन चली जाए या ऊपर चली जाए। तो कुछ शेयर्स को आपको प्री ओपन मार्केट में निकाल देना है। प्री ओपन मार्केट में निकालने के बाद 10 बजे आपको देखना है कि शेयर की प्राइस डाउन जाती है या अप जाती है। अगर शेयर की प्राइस डाउन जाती है तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी में शेयर को सेल नहीं करना है। अगर प्राइस ऊपर जाती है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आपको 39 शेयर्स को यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको निकाल देना है। तो इससे आपकी एवरेजिंग होती रहेगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस IPO में। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिस्टिंग पर, यानी कि इसकी जो लिस्टिंग है 10 बजे से है, मैं सुबह 8:30 बजे आपके सामने अपने जो YouTube चैनल है उसके ऊपर लाइव आऊँगा। यहाँ पर लाइव आके मैं आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर हर IPO में लाइव आता हूँ सुबह। गो डिजिट का देख सकते हैं, आधार का देख सकते हैं, TBO का देख सकते हैं, इंडिजीनी का आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोडाफोन FPO पे आप देख सकते हैं। तो जो भी IPO जहाँ पर लिस्टिंग होती है उस दिन मैं सुबह 8:30 बजे यहाँ पर लाइव आता हूँ। तो जो भी आपकी क्यूरीज रहने वाली है अपना है, और आपको क्या करना है, जो भी आपके क्यूरीज हैं, आपको प्री ओपन में कैसे सेल करना है, जो भी आपकी क्यूरीज रहेगी मैं लाइव आपकी क्यूरीज को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आके सुबह आपकी पूरी हेल्प करूँगा इसकी लिस्टिंग पर। जो भी आपकी क्यूरीज रहेगी उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सुबह जैसे मैं 8:30 बजे लाइव आऊँ आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप जैसे नोटिफिकेशन आ जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो भी आपकी क्यूरीज है वो लाइव आप वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। फिर भी आपकी कोई भी क्यूरीज रहती है दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे IPO के अलॉटमेंट से रिलेटेड, IPO से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।